अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 8 की मश्क नंबर जो 8 है इसके ना MCQ सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम MCQ देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल में से कौन सा बयान अक्सर इस्तक़राई इस्तदलाल से मुतल्लक होता है। ये जो इस्तक़राई जो इस्तदलाल होते हैं ये हमारे पास उस वक्त हासिल होते हैं जब हम किसी चीज़ पर बार बार तजर्बात करें और उन्हें तजर्बात से साबित करें। दूसरे नंबर पर है कि वो कहता है कि इस्तख़राजी इस्तदलाल कौन से होते हैं। जो इस्तख़राजी इस्तदलाल हमारे पास होते हैं उसमें ना कि हमने सिर्फ ना कि जो इसके ना कि किसी चीज़ के मतलब पहले ही मालूमात वगैरह हमारे पास होती है, उन्हीं हक़ाइक़ को इस्तेमाल करके ना कि हम कोई नतीजा अख़ज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ना कि ये कहें कि हमारा एक ये ना कि मुशाहदा है कि इंसान जो है ना वो फ़ानी है, यानी कि जो इंसान इस दुनिया में आता है तो उसने वापस अल्लाह ताला के पास जाना भी होता है। तो इससे हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि लिहाजा हम भी फिर फ़ानी हैं। तो इस तरह से मरूफ़ हक़ाइक़ से जो हम नतीजा अख़ज़ करेंगे उसको इस्तख़राजी इस्तदलाल कहते हैं। अब इनमें से वो कहता है कि 10 झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो इसमें से ना ये 22/7 ये है ना कि Q डैश हमारे पास होते हैं गैर नातक अदाद, यानी कि 22/7 गैर नातक अदाद का रुकन नहीं है। तो ये वाला बयान हमारा दुरुस्त है। इसी का अगर हम चौथा MCQ देखें तो वो कहता है कि चूल्हा जल रहा है, इस बयान के नफ़ी में कौन सा बयान है। तो चूल्हा जल रहा है तो अगर हम नफ़ी यानी कि जो इस बयान को ना के ना में बयान करें तो वो हमारे पास है कि चूल्हा नहीं जल रहा है। तो ये वाला बयान जो है ये इसका ना कि नफ़ी में बयान है। कहते हैं दोनों बयानात P और Q का कंजंक्शन उस वक्त दुरुस्त होता है जब ये ना कंजंक्शन उस वक्त सिर्फ दुरुस्त होगा जब P और Q दोनों हमारे पास ना कि दुरुस्त होंगे। अगर इनमें से एक भी गलत होगा फिर इनका कंजंक्शन दुरुस्त नहीं होगा। कहते हैं एक मशरूत को सिर्फ उस सूरत में गलत समझा जाता है जब उसका मफरूज़ा दुरुस्त हो और नतीजा गलत हो, यानी कि मफरूज़ा जो हमने देना वो तो दुरुस्त हो कि और लेकिन उसका नतीजा गलत आया तो फिर ही हम ना उसको गलत साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी Q और P का ज़िद मुस्बित क्या है। जब हमने ज़िद मुस्बित निकालना है तो हमने Q और P का आर्डर भी चेंज नहीं करना और इन दोनों में ना कि ये वाले साइन हमने लगाने हैं। अब देखिए इन इसमें तो एक एक में लगा ना, ये तो आ ही नहीं सकता था। अब इन दोनों में अगर देखेंगे दोनों में लगे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका ना आर्डर चेंज हो रहा है। यहाँ पे Q पहले था, P बाद में था, यहाँ पे P पहले और Q बाद में आ गया। तो इसलिए ये वाला जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। आगे फिर हमारे पास है जी बयान, आगे है जी बयान 2 से बड़ा हर सही अदद 2 मुफ्रद अदाद का मजमुआ होता है। यानी कि ये एक ना कि हमने एक बयान दे दिया तो इसे हम कहेंगे कि अपना एक क्यास हमने कर लिया है कि 2 से मसलन के बड़ा जो भी सही अदद होगा ना वो 2 मुफ्रद अदाद का मजमुआ होगा, लेकिन अभी तक किसी न कि तजर्बात से हमने सही साबित नहीं किया। तो इसे हम कहते हैं क्यास। ये जो क्यास है ये दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बयान किसी भी 2 नुकात से एक ख़त खींचा जा सकता है। अब हम ना के फादर पर कोई कहीं भी 2 पॉइंट इस तरह से लगाएंगे ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो हम ना एक ख़त बना लेंगे। तो ये हमारे पास फिर एक असूल मुतारफ़ा है। नेक्स्ट है जी बयान एक मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। अब ये तो आप लोगों के ना कि एक ये तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमने एक मुसल्लस बनानी है ना उसके जो अंदरूनी ज़ाविया ना वो 180 के होने चाहिए। अब 180 के नहीं होते तो फिर ना कि ये हमारे पास मुसल्लस नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास ना कि इस मुसल्लस को बनाने के लिए ना कि मशरूत, हम ये कह देंगे कि ये मशरूत है।